अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा जो लेक्चर है वो है प्लांट अल्कलॉइड्स एंड देयर बायोसिंथेसिस। जब हम प्लांट अल्कलॉइड्स की बात करें तो माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स जो हैं उनका आपके जहन में आएगा। जो प्लांट्स होते हैं उनके प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जिससे वो एनर्जी प्राइमरी तौर पे हासिल करते हैं, जबकि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, ये जो प्लांट अल्कलॉइड्स हैं, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो आइए प्लांट अल्कलॉइड्स के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है और इनका बायोसिंथेसिस जो है वो प्लांट्स किस तरह से किन किन पर्पसेस के लिए करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। 1819 में मेबनर साइंटिस्ट थे और जो एपोथिकारी और मेबनर थे, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ कंपाउंड्स हैं जो प्लांट्स बनाते हैं और वो अल्कली नेचर के हैं। उन्होंने इन प्लांट्स के जो कंपाउंड्स थे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स थे, इनको अल्कलॉइड्स का नाम दिया। अल्कलॉइड्स बाय नेचर क्या हैं? दे आर लो मोलेकुलर वेट नाइट्रोजनस स्पेशलाइज्ड मेटाबोलाइट्स occurring in approximately 20% of plant species. दूसरी जगह से जो इसकी डेफिनेशन मुख्तलिफ लोगों ने इसको डिफाइन किया है, उन्होंने कहा है कि alkaloids are a special group of chemicals that are active in different cellular levels of organisms and they take part in biological process of plants, animals and microorganisms. बहुत सारे बायोलॉजिकल अल्कलॉइड्स जो हैं उनका बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है उनकी डिफाइन की जा चुकी है, लेकिन स्ट्रक्चरली जब उनको आइडेंटिफाई किया गया है, उनका स्ट्रक्चर भी देखा गया है, उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी देखी गई है, लेकिन उनके बायोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है वो बहुत सौ का अवेलेबल नहीं है। इसलिए जो डेटा अवेलेबल है रिसर्च पेपर्स के थ्रू और कुछ बुक्स हैं उनके थ्रू, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अल्कलॉइड्स को हम ये भी कह सकते हैं कि they belong to a group of secondary metabolites that are synthesized from amino acids and contain one or several nitrogen atoms as constituents of heterocycles. जब आप इनका स्ट्रक्चर देखेंगे, they are composed of nitrogen containing heterocyclic compounds and these are secondary metabolites from plants. Many of these alkaloids they act as defense substances against animals and microorganisms. Since alkaloids they usually are bases, alkalis, they are stored in the protonated form ताकि वो soluble form में present रह सकें। स्टोर कहाँ पर होते हैं? In the vacuole which is acidic. Okay? तो खुद वो बेसिस हैं और एसिडिक एनवायरनमेंट में उनको स्टोर किया जाता है इन द प्रोटोनेटेड फॉर्म, ठीक है, सो दैट दे कैन नॉट रिएक्ट, ठीक है, इन द एनवायरनमेंट। उनकी बफरिंग जो है वो वैक्यूल में एसिडिक एनवायरनमेंट में कर ली जाती है। सिंस एंशिएंट टाइम्स humans have used alkaloids in the form of plant extracts as poisons, stimulants, narcotics and last but not least as medicine. ये जो प्लांट अल्कलॉइड्स हैं, इनका अगर मैं आपको हिस्ट्री बताऊं तो सोक्रेट्स को प्लांट अल्कलॉइड के एक्सट्रैक्ट से किल किया गया। प्लांट अल्कलॉइड को जहर के तौर पर इस्तेमाल किया गया। दूसरी तरफ इसी प्लांट अल्कलॉइड्स जो हैं, इसके मेंबर्स जो हैं वो एज मेडिसिन इस्तेमाल किए जाते हैं।
types of alkaloids. These alkaloids, they can be classified in terms of their number 1, biological and ecological activity. Number 2, chemical structure. Number 3, biosynthetic pathway. मैंने आपको जो लिटरेचर प्रोवाइड किया है द बुक, उसमें डिफरेंट अंदाज में आपको मिलेगा, लेकिन जो बायोसिंथेटिक पाथवे है वो भी वहां डिस्कस किया जाएगा, केमिकल स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया जाएगा और बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी साथ ही आपको मिलेगी. ठीक है, तो बायोसिंथेटिक पाथवे जिसको हम ज्यादा डिस्कस करेंगे, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम करेंगे कि प्रिकर्सर कौन सा है, यानी कि ये जो अल्कलॉइड हम डिस्कस करेंगे, हम इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे, तो हम देखेंगे कि कौन से प्रिकर्सर वाले बायो अल्कलॉइड्स जो हैं वो एक कैटेगरी में आते हैं, यानी कि उनका प्रिकर्सर जो है वो क्या है. From the point of view of biological activity, it is possible to divide alkaloids into biological activity के लिहाज से number 1, neutral or weakly basic molecules like lactams, ricinin, certain oxides such as इंडिसिन. ठीक है, ये न्यूट्रल और वीकली बेसिक मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में आते हैं. एनिमल ड्राइव्ड अल्कलॉइड्स, इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, यहां पर सिर्फ मैं मेंशन कर रही हूं बिकॉज वी आर कंसर्न विद प्लांट अल्कलॉइड्स ओनली. एन्यूरन, आर्थ्रोपोड और मेमिलियन अल्कलॉइड्स. नंबर 3, मेरीन अल्कलॉइड्स. नंबर 4, मोल्स अल्कलॉइड्स. नंबर 5, fungal and bacterial alkaloids. Number 6, non-natural alkaloids, structurally modified or analogs. तो हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ प्लांट अल्कलॉइड्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे. True alkaloids. What are the true alkaloids? क्योंकि बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिनको रिसर्चर्स ने अल्कलॉइड्स का नाम देना शुरू कर दिया. तो एक ट्रू अल्कलॉइड क्या होता है? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप उसकी सिंथेसिस को देखेंगे, इट मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम सम अमाइनो एसिड्स एंड दे शेयर अ हेटेरोसाइक्लिक रिंग विद नाइट्रोजन. एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई, अमाइनो एसिड से डिराइव हुआ हेटेरोसाइक्लिक रिंग हो और nitrogen containing heterocyclic ring हो. These alkaloids are highly reactive substances with biological activity even in low doses. तो जब आप ओपियम वगैरह को देखते हैं, निकोटीन वगैरह को देखते हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत लो डोजेस में इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं अगर इनको बायोलॉजिकल एक्टिविटी इनकी चेक करनी हो. दूसरी तरफ इनके सिंथेसिस भी, इसीलिए इनको बहुत कम स्टडी किया जा सकता है बिकॉज दे आर सिंथेसाइज्ड इन वेरी लो मच डोजेस. All the true alkaloids have a bitter taste and appear as white solid, with the exception of nicotine, which is brown liquid. True alkaloids form water-soluble salts. Okay, so their salts will be water-soluble. Moreover, most of them are well-defined crystalline substances which unite with acids to form salts. True alkaloids, they may occur in plants, in free state, in salt state and in oxide state. तो तीनों states में जो true alkaloids हैं plants के अंदर पाए जाते हैं. Usambarancin, it is an example of true alkaloid. Usambarancin एक एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ शो की हुई है. अगर आप देखें इसका जो स्ट्रक्चर है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम एल-टायरोसिन. ठीक है, और usambarancin में अगर आप देखें तो यहाँ पे हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स हैं. ठीक है, एंड दे आर नाइट्रोजन कंटेनिंग. दो टायरोसिन के यूनिट्स हैं, दे आर ज्वाइंट. ठीक है, 2 टायरोसिन यूनिट्स आपको नजर आ रही हैं. ठीक है, यहाँ पे एक टायरोसिन और यहाँ पे दूसरी टायरोसिन, heterocyclic rings fused हुए हैं. Usambarancin, it was extracted from the root bark of African
स्ट्राइकनोस ओशम्बरेंसिस, वो एक स्मॉल ट्री है जो ईस्ट साउथ अफ्रीका में होता है और स्मॉल बुश है वेस्ट अफ्रीका में। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल आपको शो की है कि इसका स्ट्रक्चर ट्रू अल्कालॉइड का कैसा होता है। ठीक है, ओशम्बरेंसिन। मेस्कालीन, मेस्कालीन प्रोटो अल्कालॉइड की एक टाइप है। इसकी बायोसिंथेसिस हम आगे देखेंगे, जो हम देखेंगे डिफरेंट अमाइनो एसिड्स से, जब हम देखेंगे कि टायरोसिन जो ड्राइव्ड अमाइनो एसिड्स हैं वो किस तरह से बनते हैं। तो मस्कालिन जो है ये टायरोसिन डिराइव्ड अल्कलॉइड है। ठीक है, इट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्योर्ड कैक्टस लोफोफोरा विलमसी। ठीक है, लोफोफोरा विलमसी, जिसको हम प्योर्ड कैक्टस कहते हैं। ठीक है, कैक्टस फैमिली से ये प्लांट बिलोंग करता है, कैक्टेसी। और मस्कलाइन हैज स्ट्रॉन्ग साइकोएक्टिव एंड हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज। जैसे ही प्रोड्यूस किया जाता है इसको ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो हेलुसिनेशंस कॉज करता है। ठीक है, तो लोकल ट्राइब्स जो थे ना अमेरिका में, वो इसको इस्तेमाल करते थे डिफरेंट पर्पसेस के लिए। पिनिडीन, ट्रू अल्कलॉइड की एक और एग्जांपल है पिनिडीन। ये सूडो अल्कलॉइड में आ जाता है। इट इज एसिटेट डिराइव्ड। सूडो इसलिए क्योंकि ये अमाइनो एसिड से डिराइव नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इट इज एसिटेट डिराइव्ड अल्कलॉइड। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पाइनस स्पीशीज, फॉर एग्जाम्पल पाइनस पेंडरोसा। ठीक है, Pyridine has antimicrobial activity. This is pseudoalkaloid, I again repeat, and it is acetate derived. L-tryptophan, यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ। L-tryptophan with its aromatic side chain, it is a precursor of indole, terpenoid indole, quinoline, pyrolinidole एंड ergot alkaloids. ये डिफरेंट टाइप्स हैं अल्कलॉइड्स की जो स्ट्रक्चरली डिफरेंट हैं। ठीक है, डेविल्स पेपर जीनस, इट कंटेन्स L-tryptophan derived alkaloids. Ravolfia serpentia appears on flowers. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डेविल्स पेपर जीनस है। ठीक है, और ये ट्रिप्टोफैन अल्कलॉइड्स की सिंथेसिस करता है। और ट्रिप्टोफैन अल्कलॉइड्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं इंडोल, टर्पेनॉइड इंडोल, क्विनोलिन, पिरोलोइनडोल, ठीक है, और एर्गोट अल्कलॉइड्स। इनकी एग्जांपल्स मेंशन कर सकती हैं। ठीक है, जब आपसे पूछा जाएगा कि ट्रिप्टोफैन डिराइव्ड अल्कलॉइड्स की एग्जांपल बताएं, तो आप इनमें से कोई भी एग्जांपल शेयर कर सकती हैं। दैट कुड बी इंडोल, क्विनोलिन, जो कि क्विनोलिन की एग्जांपल है, पिरोलोइनडोल और एर्गट। ठीक है, ये सारी की सारी आप शेयर कर सकती हैं। और इसकी जो सोर्स है L-tryptophan derived अल्कलॉइड का, उसकी एक एग्जांपल आपके साथ शेयर की है, दैट इज डेविल्स पेपर। ठीक है, और उसका एक कैंडिडेट है डेविल्स पेपर जीनस का, Ravolfia serpentia। ठीक है, in 1806 the pharmacy assistant Frederick William Stirner, he isolated morphine from poppy seeds. पॉपी सीड से मॉर्फिन की आइसोलेशन बहुत पुरानी है, 1806।
ठीक है। पोपी सीड्स खसखस की जो आपने देखी होगी, खसखस को पोपी सीड्स कहते हैं। Another 146 years had to pass before the structure of morphine was fully resolved in 1952. More than 10,000 alkaloids of very different structures are now known. Their synthesis pathways are very diverse. To a large extent they are still unknown. आप अंदाजा कीजिए 1806 में आइसोलेशन हुई है पोपी सीड से मॉर्फिन की, बट आफ्टर 146 years इसका मॉर्फिन का स्ट्रक्चर जो है वो रिजॉल्व हुआ, दैट इज इन 1952। बहुत सारे अल्कोलॉइड्स उसके बाद जो है वो आइडेंटिफाई और आइसोलेट हुए, लेकिन उनके जो बायोलॉजिकल सिंथेसिस के पाथवेज हैं वो अभी तक अननोन हैं। स्ट्रक्चर्स तो बहुत सारे अल्कोलॉइड्स के पता है हमें, हमारे पास नॉलेज है, बुक्स हैं, लेकिन जो उनकी बायोलॉजिकल सिंथेसिस के पाथवेज हैं जिससे ये पता चलेगा कि अल्कोलॉइड ट्रू है, सूडो है या फिर ट्रू नहीं है, वो उसके बायोलॉजिकल पाथवे से पता चलता है। ठीक है। और वो चीज कौन सी चीज जो है वो इसको श्योरिटी प्रोवाइड करती है, दैट इज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द अमीनो एसिड्स। ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल्स आपको इंपॉर्टेंट अल्कलॉइड्स की शो की हैं जो कि रूटीन बेसिस पे ह्यूमन बींग्स के इस्तेमाल में आते हैं, जिसमें इनकी हेटेरोसाइकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इनको शो किया गया है कौन कौन से हेटेरोसाइकल्स हैं। कोनीन एक पाइपरिडीन अल्कलॉइड है। इट इज वेरी पोटेंट पॉइजन इन हेमलॉक पे जो अल्कलॉइड्स हैं इनकी सिंथेसिस भी हम आगे देखेंगे। Socrates died when he was forced to drink this poison. Lysine derived एक अल्कलॉइड है, ठीक है, इट इज कॉल्ड कोनीन। ठीक है। पाइपरिडीन, कोनीन। ठीक है। दूसरा है हमारे पास ऑर्निथीन एस्पार्टेट। ऑर्निथीन और एस्पार्टेट से एक अल्कलॉइड हासिल होता है, दैट इज निकोटीन। निकोटीन जो है इसका स्ट्रक्चर पायरिडीन और पिरोलिडीन बेस्ड स्ट्रक्चर है। ऑर्निथीन से कोकेन हासिल होता है जो कि ट्रोपेन स्ट्रक्चर बनाता है। ट्रिप्टोफैन डिराइव्ड अल्कलॉइड है क्विनीन, जो कि क्विनोलिन स्ट्रक्चर बनाता है। टायरोसिन डिराइव्ड अल्कलॉइड इज मॉर्फिन। ठीक है। आइसोक्विनोलिन स्ट्रक्चर बनाता है। प्यूरिन अस्पार्टेट ग्लाइसिन ग्लूटामीन, ये हेल्प करते हैं मेकिंग ऑफ कैफीन में, और इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है हेटेरोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर है, इट इज कॉल्ड प्यूरीन। ठीक है। यहाँ इस स्लाइड को अगर आप गौर से देखें तो इनके जो हेटेरोसाइकल्स हैं वो डिफरेंट हैं, दैट इज पाइपरिडीन, पिरोलिडीन, ट्रोपेन, क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन और प्यूरीन। यहां आप इनके स्ट्रक्चर देखें। ठीक है। कोनीन का जो पाइपरिडीन हेटेरोसाइक्लिक रिंग है वो देखें, वो बिल्कुल शॉर्ट है। ठीक है। सिंगल रिंग है। फिर निकोटिन का जो पायरिडीन है वो 2 रिंग्स पर मुश्तमिल है, रेड में अगर आप देखें। ठीक है। रेड में हाईलाइट किया हुआ है। फिर प्रोपेन का देखें। ठीक है। उसमें
नाइट्रोजन कंटेनिंग एक रिंग है और उसके अंदर एक मिथाइल ग्रुप है। फिर क्विनोलिन को देखें तो उसका 2 फ्यूज रिंग्स हैं, ठीक है। फिर आइसोक्विनोलिन को देखें तो सिंगल रिंग है या आइसोक्विनोलिन का। इसी तरह प्यूरीन जो है वो एक प्यूरीन स्ट्रक्चर है, प्यूरीन रिंग है जो कि प्यूरीन्स में होता है। ओके, यहां पर आप इनके स्ट्रक्चर्स देख सकती हैं कि अगर इनको क्लासिफाई किया जाए हेटेरोसाइकल्स की बेसिस पे, हेटेरोसाइक्लिक स्ट्रक्चर की बेसिस पे, दे आर डिफरेंट। निकोटीन, सबसे पहले हम जिस अल्कलॉइड को डिस्कस करेंगे दैट इज निकोटीन। इट इज ऑल्सो वेरी टॉक्सिक। इट कंटेन pyridine and pyrrolidine ring. It is found in the root of tobacco plant and is carried along with a xylem sap into the stem and leaves. Sorry. तो यहाँ पर it is toxic tobacco plant से हासिल होता है। निकोटियाना टबैकम प्लांट का नाम है। Nicotine sulfate, a byproduct of tobacco industry, it is used as a very potent insecticide. For example, fumigating greenhouse. No insect is known to be resistant to nicotine. Cocaine, it is well known narcotic, contain troponins, a hydrocycle in which the N atom, nitrogen atoms, it is a constituent of two rings. Further well-known propane alkaloids are atropine, a poison which contained in deadly nightshade, Atropa belladonna, ठीक है। Atropa belladonna की यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये जो इसकी सोर्स है Atropa belladonna का फ्रूट है और Atropa belladonna का प्लांट है। In low doses, it dilates the pupils of eyes and is therefore used in medicine for eyes examination. Cleopatra इसको अपनी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए इस्तेमाल करती थी। वो अपने जो प्यूपिल्स थे उनको डायलेट करने के लिए एट्रोपा बेलाडोना ड्राइड एट्रोपिन का इस्तेमाल करती थी। क्विनीन एक क्विनोलिन अल्कलॉइड है फ्रॉम बार्क ऑफ चिंचुना ऑफिशिनालिस जो साउथ अमेरिका में पाया जाता है। यहाँ चिंचुना ऑफिशिनालिस आप देख सकते हैं प्लांट, ठीक है। और ये एक स्पेनिश के अंदर Spanish conquerors या Spanish people they used it as anti-malarial drug. जब मलेरिया आउटब्रेक हुआ था तो बहुत सारी चीजें जो है वो ट्राई की गई थी फिजिशियंस की तरफ से, तो उनमें क्यूनोन जो थी वो बेस्ट थी। क्यूनोन की हेल्प से मलेरिया को ट्रीट किया गया था। ये 9th 10th के अंदर अब जो है इसके बारे में डिटेल आपको मिल सकती है 9th 10th की बुक्स के अंदर। आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड morphinase. It is important painkiller and it's also a precursor of synthesis of heroin. ठीक है। हेरोइन की सिंथेसिस के लिए आइसोक्विनोलिन का इस्तेमाल किया जाता है। कैफीन जो है, अब अगला जो है वो मैं उसकी बात कर रही हूँ। कैफीन जो है इट इज अ स्टिमुलेंट ऑफ कॉफी। It contains purine as heterocycle. So, the only alkaloid which is having the purine alkaloid it is caffeine. और किसी में भी आपने जो है वो प्यूरिन अल्कलॉइड नहीं, प्यूरिन स्ट्रक्चर नहीं देखा होगा, ठीक है। प्यूरिन हेटेरोसाइकल सिर्फ कहाँ पर मौजूद है, वो है कैफीन के अंदर, ठीक है। In search of new medicine, large number of plants they are being analyzed for their content of secondary metabolites. As a result of systematic research, alkaloid taxol isolated from the new tree Taxus brevifolia is now used for cancer treatment. Derivatives of alkaloid chematothezine from Chinese happy tree Chematotheca acuminata are also being clinically tested as cancer therapeutics. The search for new medicine against malaria and viral infections, it continues. Since large quantities of pharmacologically interesting substances often cannot be gained from plants, attempts are being made
with the aid of genetic engineering, either to increase the production by corresponding plants or to transfer the plant genes into microorganisms in order to use the later for production. जो important एक use है plant alkaloids का, it is used as medicine. ह्यूमन बींग्स को बहुत सारे इनकी हिस्ट्री से लेके अब तक बहुत सारे माइक्रोबियल और वायरल और फंगल यानी कि बहुत सारे एजेंट्स हैं जो इनको डिजीज के लिए जो है वो पैरासाइट्स जो हैं वो इनके डिजीज कॉजिंग एजेंट्स का काम करते रहे हैं. सो दिस ट्राइब दे वर्कड हार्ड फॉर द इरेडिकेशन ऑफ दीज डिजीजेस, दीज माइक्रोब्स व्हिच कॉज द डिजीज. तो इसके लिए ना सिर्फ ये कि इनको इनके जो डायरेक्ट इफेक्ट है यानी कि माइक्रोब को किल करने के लिए, बल्कि इनके जो इनडायरेक्ट इफेक्ट हैं जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर नेगेटिव इफेक्ट्स ये कॉज करते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए डिफरेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को हमेशा स्टडी किया जाता रहा है. और उसमें से जो हमें हिस्ट्री बताती है वो ये है कि बहुत सारे जो अल्कालॉइड्स हैं दे हैव वर्कड एज मेडिसिन अगेंस्ट these diseases. इससे ये फायदा होता है कि जो इस प्लांट्स जो हैं इनसे अल्कलॉइड ले लिया जाता है, लेकिन प्लांट को हम बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करवा सकते इन अल्कलॉइड्स को हार्वेस्ट करने के लिए. लिहाजा प्लांट से जीन आइसोलेट करके उसको बैक्टीरिया के अंदर, सुटेबल ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जेनेटिकली इंजीनियर किया जाता है माइक्रोब को. उसके बाद उससे प्लांट अल्कलॉइड की सिंथेसिस की मास प्रोडक्शन जो है वो की जा सकती है. इन दिस वे ह्यूमन बीइंग्स आर वर्किंग विद द अल्कलॉइड्स फॉर थेराप्यूटिकल पर्पसेस. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द बायोसिंथेसिस ऑफ वेरियस अल्कलॉइड्स. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अल्कलॉइड्स जो हैं, जो ट्रू अल्कलॉइड्स हैं, वो हमेशा अमाइनो एसिड से सिंथेसाइज होंगे. ठीक है. सबसे पहला जो इसका मेथड होगा, सिंथेसिस ऑफ पिरूलिन रिंग एंड डिराइव्ड अल्कलॉइड फ्रॉम ऑर्निथीन. ठीक है. यानी कि ऑर्निथीन से ऑर्निथीन डिराइव्ड अल्कलॉइड्स आप उनको कहेंगे, और उनके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा या उनका जो स्ट्रक्चर होगा बेसिक, वो होगा पिरोलिन रिंग. सिंथेसिस ऑफ पाइपरिडीन रिंग एंड डेरिवेटिव अल्कलॉइड्स फ्रॉम लाइसिन. दूसरे जो अल्कलॉइड होंगे दे विल बी लाइसिन डिराइव्ड. ठीक है. लाइसिन डिराइव्ड अल्कलॉइड, और उनमें रिंग कौन सा होगा, हेट्रोसाइक्लिक रिंग कौन सा होगा, दैट विल बी पाइपरिडीन रिंग. अगले जो होंगे टाइप वो होगी हमारे पास टायरोसिन डिराइव्ड. ठीक है. और उनके अंदर जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग होगा वो होगा आइसोक्विनोलिजिडीन अल्कलॉइड. ठीक है. जो आइसोक्विनोलिजिडीन बेस्ड या आइसोक्विनोलिजिडीन हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंटेनिंग अल्कलॉइड्स होंगे वो टायरोसिन से बनेंगे. तो यहाँ पर आपके पास 3 तरह के रिंग्स ड्राइव होंगे, पिरोलिन, पाइपरिडीन और आइसोक्विनोलिजिडीन, और ये तीनों ऑर्निथीन, लाइसिन और टायरोसिन से डिराइव होंगे. एक्टिव ब्लॉक्स, सेकेंडरी कंपाउंड्स, ये जो हमारे सेकेंडरी कंपाउंड सिंथेसाइज हो रहे हैं, इनके एक्टिव ब्लॉक्स क्या होंगे, एक्टिव स्ट्रक्चर्स क्या होंगे. एक्टिव ब्लॉक्स इनके हमारे पास 4 हैं. एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो कि एसीटेट पाथवे में यूज होगा. शिकेमिक एसिड और शिकेमेट पाथवे. शिकेमेट पाथवे का एक इंग्रेडिएंट होता है शिकेमिक एसिड. इसकी सिंथेसिस हम देखेंगे. थर्ड ब्लॉक है मेवेलोनिक एसिड. ये मेवेलोनेट पाथवे का एक एक्टिव हिस्सा है जिससे जो कि इसकी सिंथेसिस में काम करता है. और लास्ट है डीऑक्सीजाइलोज
फॉस्फेट पाथवे। डीऑक्सीजाइलुलोज फॉस्फेट पाथवे में 1 डीऑक्सीजाइलुलोज 5 फॉस्फेट जो है वो इसका एक्टिव ब्लॉक होगा। तो आइए इनके डिटेल पढ़ते हैं। सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म के ब्लॉक्स जो हैं और अमाइनो एसिड डेरिवेशन, यहां पर इस इमेज में ये दोनों चीजें आपको शो की गई हैं। फोटोसिंथेसिस अगर इस इमेज को अच्छे तरीके से देख लें, ग्लाइकोलिसिस, पायरोविक एसिड, ठीक है, फिर उसके बाद पायरोवेट एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हुआ, क्रेब्स साइकिल, फिर ग्लूटामिक एसिड, यानी कि क्रेब्स साइकिल से अमाइनो एसिड सिंथेसिस, और यहाँ पर आप एस्पार्टेट सिंथेसिस दे सकते हैं। ग्लूटामिक एसिड से 2 अमाइनो एसिड बनेंगे, ऑर्निथिन, आर्जिनिन, और एस्पार्टेट से बनेगा लाइसिन। ग्लाइकोलिसिस में पायरोविक एसिड से मेवेलोनिक एसिड बनेगा, और इसी पाथवे में डीऑक्सीजाइलुलोज फॉस्फेट जो कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से हासिल हो सकता है। आगे चलें तो ग्लाइकोलिसिस से आगे पेंटोज फॉस्फेट साइकिल जो है ये स्टार्ट होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस से भी पेंटोज फॉस्फेट साइकिल या पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ये सारा मेटाबॉलिज्म का जो है ना डिटेल है कि कौन सी मेटाबॉलिज्म के बाद ये जो सप्लाई जो है मेटाबॉलिक पाथवे वो किस चीज को सप्लाई कर रहा है। तो यहाँ से पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से फिर शिकेमिक एसिड जो है वो फिर बनाएगा फिनाइलएलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, ठीक है। तो दूसरे अमाइनो एसिड जो है उनकी सिंथेसिस शिकेमिक एसिड पाथवे से हो सकती है, और इसको सप्लाई कौन करेगा? पेंटोज फॉस्फेट साइकिल, ठीक है। Note that shikimic acid can be derived directly from photosynthesis and glycolysis through the pentose phosphate cycle. यहाँ पे आप देखें शिकेमिक एसिड जो है वो उसके सोर्सेस कौन कौन से हैं। इसको डायरेक्ट ग्लाइकोलिसिस से भी लिया जा सकता है और फोटोसिंथेसिस से भी बनाया जा सकता है, और अल्टरनेटिवली एज पायरोविक एसिड प्रिकर्सर। पायरोविक एसिड प्रिकर्सर जो हैं वो भी इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं इनडायरेक्टली, जिसमें पायरोविक एसिड प्रिकर्सर में आपके पास ये आ जाता है, ये जो एक सीधी लाइन आ रही है, ठीक है, ये पायरोविक एसिड प्रिकर्सर्स की है। Alkaloid biosynthesis, it means the substrate. Alkaloids start from the synthesis of alkaloid start from the acetate, shikimate, mevalonate and deoxyzydulose pathway. 4 पाथवेज हैं, यही हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। ग्लाइकोलिसिस है, शिकीमेट है, मेवेलोनेट है और डीऑक्सीजाइलुलोज है, ठीक है। ये एसिटेट स्टाइल कोएंजाइम ए पाथवे जो सबसे पहला पाथवे है, यहाँ पर भी देखिए पिछले इमेज में बार बार जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखें स्टाइल कोए पाथवे, यहाँ पे कोएंजाइम में देखें, ठीक है। पायरोविक एसिड से क्या बनता है? एसिटाइल कोए बनता है जो फिर टीसी साइकिल में फीड किया जाता है, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम ए पाथवे, एसिटिक पाथवे, it is a source of some alkaloid and their precursors. For example, किन किन का प्रिकर्सर है वो? पाइपरिडीन अल्कलॉइड और एंथ्रानिलिक एसिड एस एरोमेटाइज्ड कोएंजाइम ए एस्टर, एंथ्रानिलोइल कोएंजाइम ए। दूसरी तरफ है शिकेमिक एसिड, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ glycolytic and pentose phosphate pathway, a condensation facilitated by parts of phosphoenol pyruvate and erythrose 4-phosphate. तो यहाँ पर phosphoenol pyruvate और erythrose 4-phosphate की कंडेंसेशन होगी, उसकी कंस्ट्रक्शन, उससे कंस्ट्रक्शन होगी इसकी। Shikimic acid pathway is the source of such alkaloids as क्विनोलिन और एक्रिडीन।
आगे चलते हैं, जो तीसरा हमारा टाइप है, दैट इज मेवालोनेट पाथवे. इट इज बेस्ड ऑन मेवालोनिक एसिड, 3 molecules of acetyl-CoA, which is closely related to acetate pathway. ये मोर और लेस एसिटेट पाथवे जैसा होता है, लेकिन इसकी प्रोडक्ट जो है वो फर्क होंगी. Deoxyxylulose phosphate pathway. It is based on combination of pyruvic acid and glyceraldehyde 3-phosphate. Both of these form they are obtained from glycolytic pathway. Together, mevalonate and deoxyxylulose phosphate pathway, it produce terpenoid and steroid compounds. Nicotiana tabacum. Tobacco, it is one of these species जो कि निकोटीन प्रोड्यूस करती हैं. It has become the economically important crop. Plants, because of alkaloid production, although the entire Nicotiana genus is recognized for producing these type of metabolites, alkaloids found in Nicotiana plant are toxic compounds and play major role in defense against generalized herbivores. जो plants हैं वो herbivores के against निकोटियाना को secrete करते हैं. The root represent the main site of alkaloid synthesis in Nicotiana species. After their production, alkaloids are transported through xylem and accumulated in leaves, where they can be used to attack herbivores. जो alkaloid synthesis है, it is not that simple. जो आपने ऊपर pathways देखे हैं, इन सब में different steps involved हैं, different intermediates involved हैं, और बहुत सारे enzymatic reactions involved हैं. निकोटीन ये 2 रिंग मोइटी है, पिरोलिडीन रिंग है और दूसरा पायरिडीन रिंग है. पिरोलिडीन और पायरिडीन रिंग ये 2 ब्रांच ऑफ पाथवेज उससे हासिल होते हैं. इनके डिफरेंट पाथवेज से हासिल होते हैं. पायरिडीन रिंग of nicotine is derived from nicotinic acid, whereas pyrolysin ring it originates from the polyamine putrescine metabolism. जो putrescine metabolism है, ये भी हम देखेंगे कि putrescine की synthesis किस तरह की जाती है, which is gradually modified to N-methyl pyrrolinium. जब ये दोनों सोर्सेस से दोनों अलग-अलग रिंग्स आ जाते हैं, तो ये मिथाइल पिरोलिनियम बनाते हैं और उसके बाद निकोटीन. यहाँ पर आप देख सकते हैं निकोटीन बायोसिंथेसिस जो आपको रूट सेल्स के अंदर नजर आ रही है. ये है रूट सेल, ठीक है. ये पूरा का पूरा रूट सेल है. इसके अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया नजर आएगा, पेरोक्सिसोम है, वैक्यूल है, ठीक है. और यहाँ पर आपको एक अपटेक परमीएज जो एंजाइम है वो नजर आ रहा है. इसको हम निकोटीन अपटेक परमीएज कहते हैं, ठीक है. ये निकोटीन की अपटेक जो है वो करता रहता है. इसका काम परमिशन देना है निकोटीन की इनसाइड एंड आउटसाइड. यहाँ पर एस्पार्टिक एसिड आप देख सकते हैं. सबसे पहले इसकी सिंथेसिस अगर आप देखें तो आपको 3 जो चीजें नजर आएंगी. सबसे ऊपर एस्पार्टिक एसिड, फिर आर्जिनिन, फिर ऑर्निथीन. आर्जिनिन जो है वो कार्बामोइल फ्यूट्रेसिन देता है, ठीक है, जबकि ऑर्निथीन है उससे भी फ्यूट्रेसिन जो है वो हासिल की जा सकती है. तो दोनों एंजाइम अमीनो एसिड्स जो हैं वो आपको डिफरेंट वेज में फ्यूट्रेसिन प्रोवाइड कर देते हैं. फ्यूट्रेसिन जो है वो पिरोलिनियम रिंग बनाता है, ठीक है बेटा, पिरोलिनियम रिंग. दूसरी तरफ जो पायरिडीन रिंग है, आपको पहले ही पता है कि निकोटीन में 2 तरह के रिंग्स होंगे. नंबर 1 है पिरोलिन रिंग और दूसरा है पायरिडीन रिंग, ठीक है. सॉरी,
Nicotine biosynthesis include cortical cell of nicotiana. Enzymes are indicated in red letters. यहाँ आपको डिफरेंट एंजाइम्स जो हैं रेड लेटर्स में नजर आ रहे हैं. इधर मैंने इन्हें हाईलाइट किया है. ये आपको इसलिए पिक्चर शो की है कि इट इज नॉट सिंपल. यहाँ पे वेरियस एंजाइम्स जो इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें एस्पार्टेट ऑक्सीडेज एंजाइम है जो कि एस्पार्टिक एसिड की ऑक्सीडेशन करके इम्यूनोसक्सिनिक एसिड बनाता है. फिर QS है जिसको हम क्विनोलिनिक एसिड सिंथेज एंजाइम कहते हैं, जो कि क्विनोलिनिक एसिड बनाता है. और ये जो क्विनोलिनिक एसिड है ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हो जाता है. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर क्विनोलिनिक एसिड जो है उसके ऊपर क्विनोलिनेट फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम एक्ट करता है. PT फॉर फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज, और उसे वो एन-एसिटाइल मिथाइल निकोटीन में कन्वर्ट कर दिया जाता है. उसके बाद NAD में कन्वर्ट करके फिर नेक्स्ट जो है वो निकोटिनिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है. वेरियस इंटरमीडिएट स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड. तो ये जो स्टेप्स हैं जो इस कंपाउंड को निकोटिनिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसको साइकिल को पायरिडीन न्यूक्लियोटाइड साइकिल कहा जाता है. इसकी डिटेल हम नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ एंजाइम्स के बारे में देख रहे हैं कि बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो इन्वॉल्व्ड हैं. आगे चलते हैं. जब यहाँ पर आर्जिनिन की बात करेंगे, ठीक है, आर्जिनिन से एग्माटीन, ठीक है, और कार्बामोइल प्यूटरसीन जो है वो बनाने के लिए दो एंजाइम इस्तेमाल होते हैं. फिर आगे देखें तो ODC एंजाइम ऑरोसिन डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम प्यूटरसीन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है. फिर यहाँ पर AIH एंजाइम जो है ये है एग्माटीन इम्यूनोहाइड्रोलेज, ठीक है, और CPA एंजाइम जो है दैट इज कार्बामोइल प्यूटरसीन अमाइडोहाइड्रोलेज. ठीक है, ये इसको फिर कार्बामोइल प्यूटरसीन को प्यूटरसीन में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, देन PMT एंजाइम प्यूटरसीन मिथाइल ट्रांसफेरेज. प्यूटरसीन मिथाइल ट्रांसफेरेज ये प्यूटरसीन को एन मिथाइल प्यूटरसीन में कन्वर्ट कर देता है और एन मिथाइल प्यूटरसीन पर ऑक्सीसोम्स में जला जाता है. देन मिथाइल प्यूटरसीन ऑक्सीडेज एंजाइम मिथाइल प्यूटरसीन को 4 मिथाइल अमाइनोब्यूटानोल में कन्वर्ट करता है. दिस अमाइनोब्यूटानोल मिथाइल अमीनोब्यूटानोल जो है it is then converted into methyl pyrrolinium cation. जो मिथाइल पिरोलिनियम कैटायन है ये प्रोड्यूस हो जाता है और ये ट्रांसफर किया जाता है वैक्यूल्स के अंदर निकोटीन की फॉर्म के अंदर. इसको निकोटीन में कन्वर्ट कर लिया जाता है. किस तरह कन्वर्ट किया जाता है, इसको सिंथेसिस, इसको वैक्यूल में पहले भेज दिया जाता है और निकोटीन की सिंथेसिस वैक्यूल में ही की जाती है. दूसरी तरफ जो हमने देखा था निकोटिनिक एसिड, निकोटिनिक एसिड जो बना था बेटा वो साइटोसोल के जरिए से 3,6 डाइहाइड्रोनिकोटिनिक एसिड में कन्वर्ट होगा और फिर उसे ट्रांसफर किया जाएगा वैक्यूल में. तो इस तरह ये निकोटिनिक एसिड और पिरोलिनियम कैटायन जो है ये दोनों अब कहाँ प्रेजेंट है, वैक्यूल में. ठीक है, उसके बाद इन जब वैक्यूल में चले जाते हैं वहां से इसको फिर जो है इन दोनों को फ्यूज किया जाता है, इसकी सिंथेसिस की जाती है निकोटीन की, वैक्यूल के अंदर ही इनको स्टोर किया जाता है. ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, इनकी ट्रांसपोर्ट की जाती है. ये जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ये आइडेंटिफाइड जो पाथवेज है,
A622 और ये जो इसकी ट्रांसपोर्ट के लिए मैकेनिज्म है रोलिडिनियम के लिए, ठीक है, फिर निकोटीन के बाहर ट्रांसफर के लिए मैकेनिज्म, और यहाँ पर रोलिडिनियम कैटायन का जो वैक्यूल के अंदर ट्रांसफर है, इनके लिए पाथवेज अभी अननोन है, ये स्टेप्स जो है अभी अनडिफाइंड है। डिस्पाइट ऑफ लॉट ऑफ रिसर्च अभी तक ये पता नहीं चल सके हैं। ये हमारा लास्ट है, इसको हम इमेज को देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास की तरफ चलेंगे। यहाँ पर आपको निकोटीन प्रोड्यूस्ड इन निकोटियाना रूट सेल्स, इट इज ट्रांसलोकेटेड थ्रू जाइलम टू द लीव्स where it can be demethylated to nornicotine. Nornicotine by the action of acyl transferase. It is acylated and acyl nornicotine NaCNN in the trichomes. N-acetyl nornicotine, it is secreted by granular trichome and acts in the anti-herbivory defense. ER is called, ER जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए शो किया गया है। यहाँ पर जो सिंथेसिस है निकोटीन की वो तो हमने देख ली थी, ठीक है, निकोटीन जो है बना ली। ये निकोटीन जो है ये रूट सेल में बनाई है, उसके बाद इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है जाइलम के थ्रू लीफ के एपिडर्मल सेल्स के अंदर आगे, वहां पर भी इसको वैक्यूल में ही स्टोर किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्टिव होगी, एसिडिक एनवायरनमेंट में स्टोर किया जाएगा। फिर इसको वैक्यूल से बाहर निकालकर मोबिलाइज किया जाता है, ठीक है, और इसको नॉर निकोटीन में कन्वर्ट कर लिया जाता है। नॉर निकोटीन जो है इट कैन गो टू लीव ट्राइकोम सेल्स, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एपिडर्मल सेल है और फिर आगे है ट्राइकोम सेल, जहां पर इसको ले जाया जाता है, और ट्राइकोम सेल्स जो हैं वो फिर इसको एज अ टॉक्सिक इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर ट्राइकोम सेल के अंदर एन-एसिटाइल नॉर निकोटीन की फॉर्म के अंदर इट इज displayed on the surface, it is secreted in the trichome exudate. उसको जब secrete कर दिया जाता है तो ये क्या करता है, एक उसके पेस्टिसाइड के तौर पे एक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लीफ के ऊपर, सरफेस के ऊपर जो ट्राइकोम्स होते हैं वो इस तरह विजिबल होते हैं, ठीक है, तो ये प्लांट की डिफेंस का काम करते हैं। दैट इज ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल इसके बारे में मजीद डिस्कस करेंगे, इनकी बायोसिंथेसिस को डिटेल में देखेंगे और एप्लीकेशंस भी डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कलॉइड्स की शेयर करेंगे। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप प्लीज नोट कीजिए और मेरे साथ शेयर कीजिए। लाइव सेशन में हम लोग मिलते हैं इंशाल्लाह। लाइव सेशन तक के लिए अल्लाह हाफिज।